मनिहारी जहाज दुर्घटना आज कई परिवारों के लिए कहर बनकर टूटी है। इसी को लेकर आज कटिहार के कई सांसद, पूर्व सांसद एवं विधायकों ने उक्त स्थल का जायजा लिया। जायजा लेने के उपरांत इन सभी नेताओं ने इस जहाज दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए न सिर्फ शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी है, बल्कि सरकार से इस मामले में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने कहा कि ये दुर्घटना काफी दुखद है। मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग दुनिया से चले गए उसके लिए मैं स्वर्ग की उम्मीद, स्वर्ग की कामना करता हूँ। जो बच गए वो बड़े ही खुशनसीब थे जो बच गए। देखिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसकी वजह से ये घटना हुई उनको इसकी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और जो ये घटना हुई इस हुकूमत में या इस ज़िला के प्रशासन के कारण अगर हुई हो तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। भाई, हम लोग अपोजिशन के आदमी हैं, यह सरकार का काम है और प्रशासन भी सरकार ही कहलाती है, सरकार से जुड़ी रहती है। उनको जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। और कितने लोग चले गए दुनिया से, कितने लोग डूब गए, कितने लोगों का देहांत हो गया, कितने लोगों का स्वर्गवास हो गया, कितनी टरकें डूबी और वो किन लोगों की टर्क थी, ये चिन्हित होना चाहिए। इसके बाद मौके पर पहुंचे कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हम लोग घटना स्थल पर गए थे तो हमें तो ऐसा लगा कि सब लीपा पोती हो चुका है, लेकिन घटना बहुत ही ये कहा जाए कि गंभीर है, क्योंकि उसमें जो निर्देश है कि सूरज के डूबने के बाद आप स्टीमर नहीं चला सकते हैं। तो जिस तरह से रात के बीच मध्य रात में या आधी रात में ये घटना घटी है, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सिर्फ ये कह देने से कि इसके पीछे कोई माफिया है, उससे काम नहीं चलेगा। प्रशासन के समर्थन के बिना ये संभव नहीं। प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो लोग इससे हताहत हुए हैं या जिनकी जानें गई हैं, उन सब को जो मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। इसी क्रम में कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान एवं बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव भी मौके पर पहुंचे और इस घटना को लेकर शोक व्यक्त करते हुए उच्च जांच की मांग की। विधानसभा में हमने इस बात को उठाने का प्रयास किया और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के सामने भी ये बात उठी है। ये कंप्लीट भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार दोनों ज़िले के प्रशासनिक तंत्र के द्वारा और बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि इस तरह का सन्नाटा, लोगों की जानें चली गई और अवैध काम हो रहा है। अवैध खनन, अवैध काम, अवैध परिचालन, सारा काम अवैध हो रहा है। माल की उगाही हो रही है और माल जेब में जा रहा है। तो जिन लोगों के जेब में जा रहा है, हम लोग चाहेंगे कि उनके जेब से वो जा कर के सरकार के ख़जाने में पहुँचे। ये जनता का पैसा है। पूरी चोरी, डकैती, बदमाशी, भ्रष्टाचार जो भी कह लीजिए वो हुआ। और विधानसभा में और इस बिहार सरकार को मैं जब जाऊंगा पटना तो पूरी घटनाक्रम को लेकर के ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखूंगा। ये प्राकृतिक आपदा थोड़ी है, इसको सुल्तानी आपदा कहते हैं। मैंने सरकार के द्वारा अगर गंगा पर रात को जहाज का परिचालन हो रहा था तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? क्लियर है। आप जल पोत परिवहन मंत्रालय का पत्र है, रात में किसी हालत में परिवहन नहीं होगा। और उसमें मालवाहक जहाज पर अनलिमिटेड ट्रकों का करना, और 2018 में भी ऐसी दुर्घटना घट चुकी वहाँ, फिर 2019 में, अभी 22 में भी हो गया। इसलिए सत्ता संरक्षित लोग हैं जो इस तरह के काम में लिप्त हैं। हम तो आप लोगों के माध्यम से जांच की मांग करते हैं और दूध का दूध पानी कटिहार की जनता जानना चाहती है। इसके अलावा भी कई बड़े नेता एवं कार्यकर्ता भी बारी बारी से घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें दोषी सरकार को मानते हैं। आज जंगल राज जिसके बात करते हैं लोग कि लालू जी और राबड़ी जी की सरकार, राजद की सरकार जंगल राज, आज जिस तरह की इतनी बड़ी हादसा हुई और उसको गंगा नदी में ही उसको दफन कर दिया गया, मतलब खपा दिया गया।
आज यही चीज़ राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में होता तो बोलता जंगल राज में लोगों की मौत हुई, उसको छुपा लिया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और रह गई बात कि गाड़ियां जो गायब हो रही है, लोग दावा नहीं कर रहा है, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि गाड़ी जब पानी में जाता है तो उसका कोई क्लेम नहीं बनता है, बीमा नहीं होती है। तो इसके पीछे ही सब बड़ा गेम है और ये बहुत बड़ा खेला हो गया। बहुत सारे गरीब चले गए और जो हैं वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, पानी में डूब गए हैं। रंगों से भरे होली के इस त्योहार को बनाएं और भी गुलजार आशीष मोटर्स और आयशा मोटर्स हीरो शोरूम के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं खास आपके लिए होली स्पेशल ऑफर। जी हाँ, यहाँ गाड़ियों की खरीदी पर पाएं ढेर सारे इनाम। सभी स्कूटर, स्कूटी और बाइक पर पाएं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर और स्कूटी की खरीदी पर 6000 की छूट और 4000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर भी बिल्कुल मुफ्त। प्रीमियम बाइक्स पर 5000 तक का एक्सचेंज, लॉयल्टी बोनस के साथ ही 7000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल भी पूरी तरह फ्री। इतना ही नहीं, ग्लैमर और HF100 बाइक की खरीदी पर पाएं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन का उपहार। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। आज ही पधारें। आशीष मोटर्स हीरो शोरूम, शहीद चौक, कटिहार। मोबाइल नंबर 7574827045। आयशा मोटर्स, सिरसा चौक, दलन रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 7428391332। नियम व शर्तें लागू।